श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में प्रभु ने बतलाया है कि उनके 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। वो कहते हैं अर्जुन, वो चारों सुकृति होते हैं और वे चारों कौन से हैं? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त अर्थात दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो भजन करते हैं। जिज्ञासु अर्थात जो उनको जानने की इच्छा से भजन करते हैं। अर्थार्थी अर्थात अर्थ के प्राप्ति के लिए करते हैं। और ज्ञानी अर्थात जो कुछ भी नहीं चाहते, केवल भक्ति करते हैं। तो भक्तों, इसमें से जो जिज्ञासु भक्त होता है, जो प्रभु के स्वरूप के विषय में जानना चाहता है और इसी के लिए प्रभु के भक्तों अर्थात संतों का सहारा प्राप्त करता है, मार्गदर्शन प्राप्त करता है और भगवान पर कुछ न कुछ हल्का सा विश्वास जरूर होता है, तभी तो जानना चाहता है। नहीं तो बिल्कुल ही अविश्वास हो तो जानना ही क्यों चाहेगा? वो थोड़ा तो विश्वास होता है, तभी उनको जानना चाहता है। और जानने के लिए जब वो अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, अर्थात आत्म बलिदान कर देता है, सारे स्वार्थों को छोड़ करके अपने को संकट में भी डालने को तैयार हो जाता है। ऐसा जो भक्त होता है, किसी का अर्थात संत का मार्गदर्शन प्राप्त करके जब भगवान के विषय में जानने के लिए चलता है, तो प्रभु उसको निराश नहीं करते हैं। संत जन भी उसका उत्साह बढ़ाते हैं। ऐसा ही अद्भुत चरित्र है भक्त माता सुतपा घोषाल का, जिनको प्रभु की कृपा से ताराशीष गंगोपाध्याय नाम के परिव्राजक अर्थात सन्यासी प्राप्त हो गए थे। और वो भी कहाँ पर? रामकृष्ण परमहंस की तपस्थली दक्षिणेश्वर में। और सुतपा ने उनको प्रणाम करके भाई साहब कहा था और कहा था क्या इस मनुष्य जीवन के बाद भी कुछ होता है क्या पुनर्जन्म, आत्मा, ईश्वर, अगला जन्म, ये सब कुछ होता है? मैंने विज्ञान को बहुत पढ़ा है, लेकिन मुझे तो ऐसा कहीं भी विज्ञान में नहीं मिला, साइंस में कहीं भी नहीं मिला ऐसा। तो मैं कैसे उसको सत्य मानूं? तो उन्होंने बतलाया ताराशीष महाराज ने। ताराशीष का तात्पर्य जो तारा माता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जो देवी का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा जैसे किसी अंधे व्यक्ति का ऑपरेशन हो जाए रेटिना का, तो उसको सूर्य का दर्शन हो जाता है। पहले वो नहीं मानता था, अब मानना पड़ता उसको। ऐसे ही जब भगवान ज्ञान करा देते हैं, तब जिज्ञासु व्यक्ति की जिज्ञासा पूर्ण होती है और उसको मानना पड़ता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, जो तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, वही सिद्धांत महाराज श्री ताराशीष जी ने बतलाया। और जब उस लड़की ने बताया कि मेरा नियुक्ति पत्र मुझको जो मिला है श्री वृंदावन धाम में बैंक में सर्विस का, मैं वृंदावन जा रही हूँ और आप बताते हैं कि वहाँ निधिवन में भगवान का रोजाना रास होता है, तो मैं जाऊँगी वहाँ और पता करूँगी सच्चाई कितनी है या नहीं है। कुछ पता चल जाएगा तो भले ही मुझे कष्ट झेलना पड़े, ईश्वर के अस्तित्व का कुछ तो पता चलेगा ना।
और सच्चाई जानने के लिए मेरे भाग्य में चाहे कुछ भी क्यों न हो, संकट हो तो संकट झेल लूंगी, लेकिन मुझे ईश्वर की सच्चाई जाननी है। ताराशीष जी को उन्होंने भाई साहब कहा था और इसी भाव को देखकर ताराशीष सन्यासी ने उनको बहन कहा। और जब उन्होंने समझा कि ये तो निधिवन में भी जाएगी जहाँ रात को कोई जाता नहीं, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि बड़ा संकट आ सकता है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवे तो राधा नाम 108 बार बोलना, तो संकट से मुक्ति मिल जाएगी। और कोई भी परेशानी आवे तो तुम मुझको निसंकोच पत्र लिखना। और अपना कालीघाट पोस्ट ऑफिस का बॉक्स नंबर दिया, जिस बॉक्स नंबर में उनके पत्र डाले जाते थे पोस्टमैन के द्वारा। और भक्तों, जब उन्होंने कहा सुतपा घोषाल से कि निसंकोच मुझको पत्र लिखना, घर से इतनी दूर जा रही हो ना, कोई भी जरूरत पड़े मुझको पत्र लिखना, तो महाराज जी की बातें सुन करके प्रेम से उसकी आंखें भर आई और अपने को संभाल करके थोड़ा मुस्कुरा के बोले, जी मैं लिखूंगी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे बहुत दूर जाना है ना, मैं कलकत्ता में हूँ और वृंदावन मुझे जाना है, इसलिए आज्ञा दीजिए आप। तो महाराज जी जो ताराशीष जी थे उन्होंने कहा कि देखो तुम जहाँ खड़ी हो ये भी तीर्थ है, ये रामकृष्ण परमहंस की तपस्थली दक्षिणेश्वर है, शिव जी हैं, काली माँ हैं, कितने देवी देवता यहाँ पर है, नहीं देख रही हो। अरे माँ भवतारिणी के दर्शन किए बिना ही चली जाओगी क्या तुम? आओ मेरे साथ दर्शन करके जाओ। सुतपा बोली कि जब तक मन में विश्वास न जगे तब तक तो विग्रह को माँ के स्वरूप में दर्शन करना बहुत मुश्किल है, और मेरा माँ का भाव तो है नहीं, मेरा तो मूर्ति वाला ही भाव है कि मूर्ति है, तो क्या उस दर्शन से भी कोई लाभ मिलेगा? तो महाराज जी ने कहा अवश्य मिलेगा, तुम चाहे माँ को विग्रह ही क्यों न मानो, पर माँ तो तुम्हें संतान के रूप में ही अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तुम्हारे आने वाले जीवन में इस आशीर्वाद का बड़ा ही महत्व होगा। और महाराज जी कहते हैं कि मेरी इस बात पर वो बिना कुछ बोले, बिना किसी ऐतराज के ही मेरे पीछे आने लगी। ताराशीष महाराज का कहना है कि हम लोग सीढ़ियों को पार करते हुए गर्भगृह के सामने आ गए। दक्षिणेश्वर कमेटी के प्राण पुरुष श्री कुशल चौधरी जी के सौजन्य से इससे पहले भी मैं कई बार मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुका था। वहां के सेवकों ने मां के मंदिर का दाहिना पट खोल दिया। सुतपा को लेकर के मैं युगावतार श्री रामकृष्ण परमहंस देव की स्मृतियों से समृद्ध मां भवतारिणी के गर्भगृह में प्रविष्ट हुआ। महाराज जी बताते हैं कि गर्भगृह में विराजित हैं मां भवतारिणी, जो घोर कृष्ण वर्णा चतुर्भुजा स्वरूपा है। उनका एक हाथ अभय की मुद्रा में स्थित है, वर देने के लिए जैसे तैयार है, और एक हाथ में खड्ग लिए, एक हाथ से असुरों का छिन्न मस्तक थामे, और एक हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए। उन्होंने बताया कि मां के मस्तक से चरणों तक बल खाती हुई खुली केश राशि है। उनके श्रीअंगों में सुशोभित नाना प्रकार के अलंकारों की छटा, मां के मुखमंडल पर छाई हुई प्रसन्नता की मंद मधुर मुस्कान और दिव्य भावों का समावेश। मां के चरणों के नीचे है महाकाल रूपी शिव, चरणों के नीचे विराजमान है महाकाल रूपी शिव। मां भवतारिणी काल की अधीश्वरी है,
इस कारण उनका दूसरा नाम काली पड़ा। वे भव संसार के समस्त जीवों को तारती हैं, इसलिए उनका नाम भवतारिणी है। योगावतार श्री रामकृष्ण परमहंस देव की इष्ट देवी माँ को साष्टांग प्रणाम किया मैंने। ताराशीष महाराज बताते हैं कि मैंने साष्टांग प्रणाम किया और माँ से प्रार्थना की कि जग में सबका मंगल हो। इसी के साथ साथ सुतपा के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कहा, ताराशीष महाराज जी कहते हैं कि बेचारी नौकरी के लिए इतनी दूर वृंदावन धाम जा रही है, जरा उसे देखना माँ कि उस पर कोई संकट ना आए। और वो एक जिज्ञासु भक्त है, जिज्ञासा लेकर जा रही है, उसको वृंदावन में ही उत्तर प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करना और उसकी रक्षा करना। महाराज जी कहते हैं कि मैंने प्रार्थना करने के बाद सुतपा की ओर देखा। वो भी बेजान बुत बनी, अर्थात जैसे मूर्ति की तरह खड़ी हुई, हाथ जोड़े माँ को देख रही थी। वो करे भी तो क्या, भले ही मूर्ति मानती थी वो, लेकिन जब तक उसमें विश्वास नहीं जागता कि माटी की मूर्त में उनका जीता जागता स्वरूप प्रकट हो जाता है, वो हाथ जोड़े खड़ी रही और क्या कर सकती थी। इसलिए माँ से प्रार्थना की कि वे उसके हृदय में विश्वास का प्रकाश प्रज्वलित करने की कृपा करें। संत बड़े कृपाल होते हैं भक्तों। उन्होंने अपने लिए भले कुछ नहीं कहा, लेकिन सुतपा के ऊपर कृपा करने के लिए महाराज ताराशीष जी ने देवी माता से प्रार्थना किया। और प्रार्थना करके ज्यों ही देखा है सुतपा घोषाल की तरफ, तो चकित रह गए कि सुतपा का हाथ जोड़े नेत्र बंद है, सिर झुका हुआ। और माँ के मुखारविंद पर जब देखा उन्होंने, ताराशीष महाराज ने, तो उन्होंने देखा कि काली के मुखारविंद पर मुस्कान है। तो महाराज जी चकित हो गए, ताराशीष जी, कि काली तो मुस्कुरा रही हैं। तो मन में सोचने लगे कि क्या मुझे उसके आने वाले जीवन की ओर कोई इशारा कर रही हैं, या केवल मेरा भ्रम ही है ऐसा। लेकिन वो कहते हैं कि बाद में मुझे विश्वास करना पड़ा कि वो भ्रम नहीं था और मेरी प्रार्थना काली माई ने सुन लिया था। जिस सुतपा को पहली नजर में ही ताराशीष जी कहते हैं कि मैंने युक्तिवादी नहीं समझा था और अप्राकृत विषयों में अविश्वसनीय के रूप में पाया था, उसी के जीवन में सिर्फ कुछ ही वर्षों में ऐसा अद्भुत बदलाव आया कि मैं चकित रह गया। जहां विश्वास की कमी थी, अविश्वास था, अविश्वास के काले बादलों के बीच विश्वास के प्रकाश से उसको भगवान ने सजा दिया था, अर्थात श्रृंगार कर दिया था। और उनका कहना है ताराशीष जी का कि श्री वृंदावन धाम में चमत्कार होते हैं और दक्षिणेश्वर में विराजमान काली ने भी कृपा की थी। इसलिए सुतपा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ है। वो कहते हैं कि भगवान कृपा करके जिज्ञासु भक्त को भी अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं, नित्य शुद्ध और पावन बना देते हैं। महाराज जी का कहना है कि समय का भाव जो है ना, वो बहुत सा अनुभव देता है और नए नए मार्ग प्राप्त होते हैं। सुतपा का भी जीवन ऐसा ही था, जो एक नए मोड़ पर आकर के खड़ा था
और वो वृंदावन के लिए कलकत्ता से चल पड़ी थी। ताराशीष महाराज जी कहते हैं कि श्री वृंदावन धाम में जो निधिवन में पूर्णिमा को महाराज होता है, जो ये उसको जानकारी मैंने दी थी सुतपा को, उसने उसकी जिंदगी को पूरा बदल डाला और वो एक तीव्र जिज्ञासा का रूप धारण किया उसका जीवन। वो कहते हैं कि ईश्वर ने उसी के द्वारा साबित कर दिया कि उसको निष्काम भाव से जो जानना चाहते हैं वो अवश्य ईश्वर कृपा करके अपने को अनुभव करा देते हैं, भक्तों की प्यास बुझाते हैं, गुमराहों को सही राह दिलाते हैं, भक्ति विहीन के हृदय में भक्ति के बीज अंकुरित करते हैं। और सुतपा के जीवन में भी ऐसे परिवर्तन आए और भक्तों, महाराज जी कहते हैं कि दक्षिणेश्वर की उस सांझ के बाद मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। उनका कहना है कि मैं जानता था कि कोलाघाट से वृंदावन में नई नौकरी पर लगना तथा नए घर के माहौल में सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करना, इसमें तो समय लगेगा, इसलिए इतनी जल्दी खबर नहीं आई तो कोई बात नहीं है, अपने इंतजाम में वो लगी होगी, नौकरी और रहन सहन खान पान सब इंतजाम करना। और वो कहते हैं कि मुझे विश्वास था कि माँ भवतारिणी के चेहरे पर वो मुस्कान उसके जीवन में अवश्य कोई चमत्कार करेगी और वो सूचित मुझे जरूर करेगी, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मुझे बताना जो भी हो तुम्हारे साथ। वो बोलते हैं कि उस दिन की बात मुझे अब भी साफ याद है। मंगलवार का दिन था और बचपन से ही ये तो मेरा नियमित कार्यक्रम बन चुका था कि मैं कलकत्ता में रहूं तो प्रत्येक मंगलवार के दिन काली घाट में माँ काली की पूजा चढ़ाने जाता था। बाद में वैसे उसके साथ एक बात और जुड़ गई थी कि मैं तो लेखन करना प्रवचन करना ये सब में लगा हुआ था और जो पोस्ट बॉक्स था उसको कभी देखता था कभी नहीं देखने जा पाता था, भूल जाता था। और जब मैं उसको खोलता था तो जो भी पत्र मेरे आए होते थे मैं निकालता था। ताराशीष जी महाराज के निवास पर जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट बॉक्स लगा हुआ था उसको खोल करके वो ढूंढते थे कि सुतपा का पत्र आया कि नहीं आया। वो कहते हैं कि जब कालीघाट पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में से पत्रों के भेजने वालों के नाम में देखने लगा जो पत्र मेरे लिए आए थे, तो अचानक एक मोटा सा लिफाफा मेरे हाथ आया और मैंने गौर से उसके भेजने वाले का नाम पढ़ा तो वहां लिखा था सुतपा घोषाल। ताराशीष महाराज कहते हैं कि एकाएक दक्षिणेश्वर में बिताए उस सांझ का चित्र उभरा जब वो मिल करके मुझसे वृंदावन गई थी और उसने कहा था जाते समय कि मेरे जीवन जिज्ञासा का उत्तर यदि मिल जाएगा तो मैं आपको पत्र जरूर लिखूंगी। और महाराज जी का कहना है कि उसके उत्तर की उत्सुकता मुझे भी बहुत थी, इसलिए मैं अपने निवास पर आकर के तुरंत उसके पत्र को खोला, लिफाफा वाला पत्र, और उसको पढ़ना शुरू किया। तो जो पत्र में लिखा था वो मैंने पढ़ा। उसने लिखा था सुतपा ने कि पूज्य भाई साहब चरण स्पर्श, उम्मीद है 4 महीने पहले दक्षिणेश्वर की मुलाकात को आप नहीं भूले होंगे। उस दिन जो लड़की
जीवन जिज्ञासा का उत्तर पाने के लिए आपकी शरण में आई थी। मैं वही सुतपा हूं। आपको पहली बार देखते ही मुझे लगा था कि मेरे जीवन में बड़े भैया का जो अभाव था वो शायद मिटने वाला है। उसने लिखा था, सुतपा ने उस पत्र में ताराशीष महाराज को लिए, कि मेरी सोच जरा भी गलत नहीं थी। मेरी इच्छा जानकर आपने कुछ ही मिनटों में मुझे अपनी छोटी बहन का सम्मान दिया। आज उसी सम्मान के अधिकार से मैं आपको पत्र लिखने का साहस कर रही हूं। वो तो उसमें पत्र में लिखा था उस माता ने कि भाई साहब, उस दिन जब मैं आपसे मिलने के लिए गई थी तब अतीन्द्रिय जगत के अस्तित्व के बारे में विश्वास और अविश्वास के झूले में झूल रही थी। उस प्रसंग में मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था, पर आपने सीधे सीधे मेरा उत्तर नहीं देकर कहा था कि तुम्हारे मन में जो प्रश्न जाग रहे हैं उनका उत्तर तुम्हें स्वयं ही अपने जीवन में ढूंढना होगा। उस क्षण मुझे यही लगा कि आप अपने अनुभव का ज्ञान किसी दूसरे पर लादना नहीं चाहते। ऐसी हालत में वैसा ज्ञान उनके लिए बोझ बन सकता है। आप चाहते हैं कि दूसरे भी आपकी तरह अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त करें, ताकि उस ज्ञान का मोल वो समझ सकें। बिना उसका मोल समझे ज्ञान प्राप्त कर लेने से वो ज्ञान अनुभव में नहीं आता है। भक्तों, माता सुतपा ने पत्र में लिखा था ताराशीष महाराज के लिए कि मैं नौकरी के कारण अब वृंदावन में ही बस जाऊंगी। इसे जानकर आपने वृंदावन के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया था। वृंदावन के निधिवन में हर रात जो रासलीला के शाश्वत रहस्य के बारे में भी आपने बताया था, उसे सुनकर मुझे उत्साह जागा था। मैंने तय कर लिया था कि वृंदावन जाते मुझे इस रहस्य का पता करना है, और यदि ऐसा कुछ है तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वास्तव में क्या अतीन्द्रिय जगत का कोई अस्तित्व है भी? यदि मुझे कोई उत्तर न मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो खोजने की आवश्यकता है और मुझे कोई डर भी नहीं था। जो होना होगा हो जाएगा, मुझे तो खोजना है। और भाई साहब, मैं वृंदावन पहुंचते अपने लक्ष्य पर जुट गई। वो लिखती है माता कि मेरे ऑफिस तथा आसपास के लोगों से निधिवन के विषय में पूछने लगी जब मैं, तो सभी का यही कहना था कि निधिवन में हर एक रात को रासलीला होती है, और आज भी हर एक रात को श्री राधा कृष्ण जी की नित्य लीला होती रहती है। पर उनका विश्वास मेरे मन में उस भावना को जगा नहीं पाया, क्योंकि उन लोगों की ऐसी मान्यता तो उनके बाप दादे के जमाने से न जाने कितनी पीढ़ियों से थी, पर किसी को स्वयं ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। वे केवल सुनी बातें करते थे और वो उसी वातावरण में पले थे, इसलिए उनको संदेह नहीं था, विश्वास था, और गहरा विश्वास था उन लोगों को। इसलिए वो लोग वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण और रासेश्वरी किशोरी जी के प्रति अपने गहरे विश्वास के कारण उसी भावना से युक्त थे। सुतपा ने अपने पत्र में लिखा, लेकिन मेरे अंदर तो विश्वास नहीं था ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों नहीं देखूं जाकर, और जा करके देखूं कि वो सच है या नहीं है। और यही तय किया कि मुझे रात भर वहां रहना है। रात में जाने के लिए कोई लोगों ने मना किया था कि जिंदगी का खतरा है, लेकिन मैंने सोचा खतरा होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन मुझे पता करना है, ज्ञान प्राप्त करना है मुझको वहां का। इसलिए जीवन नश्वर है, परंतु ज्ञान तो अविनाशी है।
ये सोच कर के मैं पूर्णिमा को रात में वहां जाने का तय किया। और उसने पत्र में लिखा था कि आपने बताया ही था कि हर पूर्णिमा की रात को महारास होता है। तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं जाऊं, जाकर खुद देखूंगी। और करीब 8 बजे मैं तैयार होकर निजवन जाने के लिए चल पड़ी। और हेमंत ऋतु थी, हल्की हल्की सर्दी पड़ रही थी और कोहरे की चादर सी फैल गई वृंदावन में। तो सड़कें भी सुनसान हो गई। भक्तों, उस जमाने की बात है जब यहाँ ऐसी चहल पहल भीड़ भाड़ नहीं होती थी, तब की बात है ये। तो गलियां सड़कें सोनी दिखलाई पड़ी। थोड़ी रात हो गई थी, 8 बज गया था रात का। तो वो लिखती हैं, सुनी राहों के आसपास से छोटे कीड़ मकोड़ों की आवाज आ रही थी और कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं दिखता था मेरे अलावा। और मैं रात में चलती जा रही थी। तो कुछ विचित्र सा लग रहा था कि इतनी गहरी रात में केवल मैं ही आऊं और तो कोई है नहीं। और मुझे बहुत सुनसान दिखलाई पड़ा। तो आपकी बात याद आई कि राधे राधे जब कर लेने से संकट टल जाता है, तो मैं वो करने लग गई। और संकट कोई न आवे इसलिए राधे राधे बोल रही थी। निधिवन की ओर चलती जा रही थी। तो निधिवन के गेट पर पहुंचे तो मैं चकित हो गई कि फाटक बंद है और बाहर से ताला लगा हुआ है। ये बात मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि फाटक बंद हो जाता है वहां और ताला लग जाता है। तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने ये बात पता क्यों नहीं कि ताला लग जाता है, फाटक बंद हो जाता है। दूसरे की कोई गलती नहीं, मेरी गलती, मुझे पता करना चाहिए था। फिर मैंने देखा दीवार इतनी ऊंची है कि उस दीवार को लांघना असंभव था। अब मैं वापस जाना भी नहीं चाहती थी, मुझे पता करना था सब वहां का। इसलिए मैं वहां पर रुक गई और सोचने लगी कि दीवार तो मैं पार नहीं कर पाऊंगी, अब क्या करूं, प्रवेश कर नहीं सकती, ताला बंद है यहां। तो भले ही कोई भी खतरा हो, लेकिन मुझे यहां रुकना है, जाना नहीं है। चांदनी रात थी पूर्णिमा की। तो मैं वहां खड़ी रही और आधी रात जब हो गई तब तक मैं खड़ी थी। और जब आधी रात हुई वहां कोई भी मनुष्य नहीं था तो एक बड़ी मधुर सुरीली आवाज मेरे कानों में पड़ी, माँ जी, गोपाल जी लेंगी क्या? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात में कौन मुझे बुला रहा है। और मधुर मीठी आवाज पे कोई कन्या मुझे कह रही थी, माँ जी, गोपाल लेंगी क्या? तो मैंने देखा कि एक किशोरी कन्या, छोटी सी, अधिक से अधिक 15 साल की होगी, मेरे सामने आ रही है। बड़ी गोरी सी, सुंदर सी थी। भक्तों, आगे की बात मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज मैं उस महान भक्ता और उसके सामने जो दिव्य कन्या आई, दोनों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।